अभी मुझे जो एक चीज़ की एक्साइटमेंट थी आज की, जी जमाल शाह हमारे शो पे मौजूद होंगे, उनसे बातें करेंगे। व्हाट एन आइकॉन, लेजेंड, क्या बात है। इंट्रोडक्शन ही करा दें तो मेरे ख्याल है बहुत टाइम लग जाएगा। पेंटर, मतलब खत्म ही ना हो डिस्क्रिप्शन। माशाल्लाह, सोशल एक्टिविस्ट, इतना इन्होंने इतना काम किया है, मतलब हमा जहद शख्सियत भाई, बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क की आर्ट के जो सब्जेक्ट है उसमें उनका नाम हमेशा आएगा। और हमारे साथ इस वक्त शो पे भी है। ड्रामे को टाइम हो गया, जमाल शाह से पूछूं जी। सर अस्सलाम वालेकुम। जमाल शाह साहब, गुड मॉर्निंग। इस्लामाबाद की सर्दी से डायरेक्ट फ्रॉम इस्लामाबाद। जी कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह, आप खैरियत से हैं? मैं बड़े साल हो गए आपसे मिले हुए। आमना कैसी हैं? बच्चे कैसे हैं? आमना ठीक है, बिल्कुल। बड़ा जमाना हो गया जी, मुलाकात होनी चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पहले तो ड्रामों का कहेंगे, किधर आपको लास्ट किधर हैं आप? बिल्कुल, तेरे हम इश्क तो के मिस करते हैं नाम, आपको, बिल्कुल। तेरे इश्क के नाम में आए और छा गए। हम सब इनको देख रहे होते थे। अभी ड्रामा और कर रहे हैं तो आप? नादिया, मजे की बात यह है कि ये जो नाम इन्होंने बाद में इस ड्रामे को दिया, तेरे इश्क के नाम, हाँ। अगर इस नाम से ये स्क्रिप्ट मुझे मिलता तो मैं कभी भी ना करता। मुझे जब ऑफर हुई तो इसका बड़ा खूबसूरत नाम था, और वो नाम था मुमकिन। सही। मैंने कहा यार, स्क्रिप्ट भी ठीक है और नाम बड़ा खूबसूरत है, बड़ा पोएटिक है, तो मैंने हाँ कर दी। जब ये कंप्लीट हो गया तो पता चला कि नाम बदल के तेरे इश्क के नाम रख दिया गया। आपको आपके दिल पे क्या गुजरी तेरे इश्क के नाम से का नाम? छुरियां जी, छुरियां सख्त। मैंने कहा यार ये क्या किया है। लेकिन इनके जो मार्केटिंग को हेड्स होते हैं जी, अक्ल कुल, वो ये नाम शाम बदलते रहते हैं और तय करते हैं किस तरह से प्रमोट किया जाए, किस तरह से लॉन्च किया जाए। खैर, उनकी प्रोडक्ट है, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक वो मुमकिन वाला नाम ज्यादा अच्छा लगता मुझे। तो अब लग रहा है कि मैं ड्रामा देखा है। खूबसूरत नाम था। मैंने मुमकिन एक लिटरेरी नाम था उसमें। हाँ एग्जैक्टली, नयापन था उसमें जी। जी। मुमकिन में ज़ाहिर है बड़ी उसकी जहतें निकलती हैं। वो लोग सोचते हैं क्या मुमकिन, क्या नहीं मुमकिन। अब भी अगर ये मुमकिन के नाम से दोबारा रिलीज करें तो ज्यादा बेहतर बिजनेस करेगा ये। सही बात नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इसमें कम ड्रामास सर, अभी आप अभी कोई ड्रामा हाँ, यही काफी हम गैप आ आपस में जाता बात है कर ना, रहे थे। फिर साल बीच में नादिया, आते हैं। मैं कुछ तकरीबन 4 साढ़े 4 सालों में मुझे कोई 45 से ऊपर सीरियल ऑफर हुए हैं। और मेरी आदत ये है कि मैं पढ़ता हूँ, अच्छी तरह से देखता हूँ कि कोई इसमें कोई ढंग की बात है कि नहीं, मज़े की बात है कि नहीं। मुझे यकीन जाने एक भी सीरियल सिवाय इसके, ये पहला था जो ज़रा बेहतर लगा। मैंने तमाम रिफ्यूज़ किया। हालांकि आजकल तो सीरियल्स के इस फील्ड में पैसा भी बहुत है, है बिल्कुल। जरूरतमंद भी हूँ, लेकिन मैंने ये सारे पैसे जो है कुर्बान कर दिए, इसलिए कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं वो करूँ जी। और वो रोल भी बड़े टिपिकल से तो होते हैं ना सर, कि जी अब लड़की का बाप है। टिपिकल रोल, टिपिकल कहानियां। खैर, मुझे तो वो एक खास स्लॉट में रखते हैं ना कि मैग्नानिमस बाप या सरदार, या इवन अगर मैं माफिया बास भी हूँ तो एक खास किस्म का परसोना। लेकिन वो टिपिकल चीज आपका आर्टिस्ट की कोशिश ये होती है कि वो रिपीट ना करे अपने आप को। मैं बहुत ही महदूद आर्टिस्ट हूँ, मुझ में इतनी वुसअत नहीं है जैसे हमारे बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के। मिसाल के तौर पे फिरदौस जमाल हुए या इस तरह के बड़े बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट। मैं बहुत ही महदूद हूँ, मैं तो एक्टर हूँ ही नहीं। तो कोशिश ये होती है कि कम से कम रोल ही मुख्तलिफ मिले ताकि मैं थोड़ा सा देखिए ना सर, आपका ज़ाहिर आपने काम भी ऐसा ही किया है और वो पॉजिटिव कोई मैसेज ज़ाहिर देना उसमें ज़रूरी है। जो भी आप सर बिल्कुल इस बारे में बात कर रहे थे, मूवीज़ के बारे में, कि इंडिया में भी हेट मॉन्गरिंग है, सिर्फ दुश्मनी पे बेस करके मूवीज बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए। यही वजह है डाउनफॉल की। कमर्शियल फार्मूला इन्होंने चैंपियन किया है इंडिया ने, खासतौर पे साउथ की फिल्मों में। वो बहुत ही मतलब माफौकुल फितरत है सर। वो एलियन फिल्म्स हैं, सच्चाई से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो साइ-फाई एलियन है, बाकी वो एलियन फिल्में हैं। जमीन पे पैर मारता है तो कोई 150 लोग उछल के कोई कम से कम 100 फुट ऊपर उछल जाते हैं और फिर गिरते हैं। और अल्लाह माफी, हीरो भी नहीं लग रहा होता। हाँ जी, वो अजीब व गरीब नमूने होते हैं। यानी सिनेमा लार्जर देन लाइफ है, लेकिन किसी हद तक तो रियलिटी हो रहा है। सही बात। मैं समझता हूँ कि आर्ट एक जरिया इजहार है, और इसको इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को एंगेज करें, एक दूसरे के करीब लाएं, माशरे को बेहतर बनाएं, एंटरटेन भी करें, एजुकेट भी करें, मोटिवेट भी करें। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ वो पैसा वसूल टाइप एक्शन कमर्शियल, बस 100 करोड़ वल्गर किस्म के जो डांसेस वगैरह है उसी में फंसे रहे
तो फिर कुछ भी नहीं होता तो है। सर ये बॉलीवुड को आपको लगता है नुकसान किसने सबसे ज्यादा पहुंचाया है? क्योंकि हम तो 80s 90s से बड़े शौक से फिल्में गाने सुनते थे, अब तो दिल ही नहीं चाहता। तो किस चीज ने एक्चुअली डैमेज बॉलीवुड किया? आजकल बहुत ही वल्गर अंदाज से पॉलिटिसाइज हो गया, और मोदी का जो एक आइडिया है पॉलिटिक्स का या गवर्नेंस का, उसी को वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। इंतहाई तंग नज़र किस्म का सिनेमा बन गया। वो बॉलीवुड जो बहुत वसी था, जिसमें डायलॉग था, जिसमें मुकालमा था, जिसमें खूबसूरती थी, वो बिल्कुल महदूद हो गई है। वो टिपिकल कमर्शियल ओवर द टॉप एक्शन तक ही महदूद रह गई है। मुझे ज़ाती तौर पे मज़ा नहीं आता, हालांकि साउथ की फिल्में नॉर्थ से बहुत बेहतर हैं। बाज़ औक़ात वो बहुत ही खूबसूरत फिल्में बना लेते हैं और मज़ा आता है देख के, लेकिन बाय एंड लार्ज बहुत ही यकसानियत के शिकार हैं और कोई खास मज़ा नहीं आता। और जवाब साहब मुझे बताएं कि आपका ज़ाहिर यूथ से भी इंटरेक्शन रहता है और आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। पाकिस्तान में क्या इस वक्त आप देख रहे हैं कि अगर यूथ का माइंड मैं पूछूं कि पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं या किस तरह का सिनेमा देखना चाहते हैं, कितने होपफुल हैं, कितने होपफुल हैं, कितने मायूस हैं, या फ्रेगमेंटेड हो गए हैं? मैं समझता हूँ कि यूथ इस मुल्क का सबसे बड़ा पोटेंशियल है, इसलिए कि ओवर 65% पॉपुलेशन जो है 25 करोड़ की, वो यूथ पे मुश्तमिल है। और यूथ ही सबसे बड़ा सरमाया है, हमारा पोटेंशियल है। और यूथ को अगर इंगेज ना रखा जाए, इनको ग्रूम ना किया जाए, इनके लिए मौके ना बनाए जाएं, तो ये मुल्क बड़ा बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल का शिकार हो जाएगा। ये पोटेंशियल जो अगर इंगेज्ड हो, जो ग्रूम्ड हो, जिनके लिए ज़राए आपने यानी मुयस्सर किए हों, तो ये 5 सालों में ऐसा ज़बरदस्त इनकलाब ला सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन यही यूथ अगर डिसल्यूजन हो, नाराज़ हो, और नाराज़ भी बिला वजह नहीं, हकीकत यह है कि इनको कोई तवज्जो नहीं दी जाती, तो ये टाइम बॉम्ब से ज़्यादा ख़तरनाक अंसर जो है इस मुल्क का बन सकता है। तो मेरी नज़र में यूथ को एंगेज रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि कल के लीडर ये हैं। और यही वजह है ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारा, जो लोग ज़ाहिर बाहर जा रहे हैं, यूथ कोशिश करती है कि हम बाहर चले जाएं। ब्रेन ड्रेन तो मैं कोई इतना बड़ा मसला नहीं समझता हूँ, इसलिए कि 25 करोड़ आबादी में अगर कोई 50,000 या लाख या 2 लाख चले जाते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, जो मौजूद हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि तवज्जो अगर दी जाए तो ये मुल्क बड़ा खुशहाल, बड़ा पुरअमन, बड़ा खूबसूरत हो सकता है, जो अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स की वजह से नहीं हो सकता। बहुत शदीद पॉलिटिक्स आपके तो ड्रामों में दिखाते थे कि उस वक्त की जो पॉलिटिक्स और स्टूडेंट्स का उसमें किरदार, जी बिल्कुल। और वो और अभी देखिए कितना वक्त बदल गया सर। आपको इंडस्ट्री जो है हमारी, हमें तो पैसे वाइज, बिजनेस वाइज इवन तारीफें बहुत हैं, बड़ी तरक्की की इंडस्ट्री में, लेकिन आप उस टाइम से अभी कंपेयर करें तो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में मसाइल क्या है? तरक्की जो है वो सिर्फ गैजेटरी की वजह से ही हुई है कि मोस्ट मॉडर्न गैजेटरी जो है वो इजीली अवेलेबल है, और प्रोडक्शन वैल्यू थोड़ी सी स्क्रीन जो है वो बेहतर हुई है, लेकिन कंटेंट वाइज बावजूद इसके कि अब वो हमारे ज़माने का सेंसरशिप नहीं है, उसके बावजूद बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ें, कॉम्प्रोमाइज चीज़ें हर स्क्रीन पे दिखाई जा रही होती है। लगता है कि एक ही सीरियल कोई तकसीम हुआ है 15-20 चैनल्स के दरमियान, तो एक ही कहानी चल रही है। अच्छा, एक और चीज मैंने सब मिसिंग देखी, हम तो पुराने, आपका ज़ाहिर है आपको देखते हैं बचपन से, हम तो देखते हैं हमारी फैमिली सब फैला, यहाँ शायद मुझे लगता है कि हमारे मुख्तलिफ कल्चर्स अब ड्रामे में नहीं दिखाए जा रहे। ये एक बड़ा पहले पीटीवी, मुझसे बड़ी उम्र के लोग भी मुझे कहते हैं कि बचपन से आपको देखते आ रहे हैं। जी सही बात है। बिल्कुल। ये असल में ये जो हमारी डाइवर्सिटी है पाकिस्तान की, कि हर सूबे में मुख्तलिफ रंग है, मुख्तलिफ कल्चर है, म्यूजिक है, कुजीन है, कॉस्ट्यूम्स हैं, तरह तरह की चीज़ें जिसको एक्सप्लॉइट किया जाना चाहिए। पीटीवी के ज़माने में ये था कि एक हफ्ते क्वेटा का ड्रामा होता था, दूसरे दिन ड्रामा लाहौर का होता था, तीसरे दिन कराची का, उसके बाद पेशावर का, तो पूरे पाकिस्तान के जो रंग हैं वो नज़र आते थे और कहानियां भी बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी, क्योंकि वो अपने अपने कल्चर को रिफ्लेक्ट करती थी। अब वो चीज़ नहीं रही। सेफ प्ले करते हैं जितने भी चैनल्स हैं। मैं उनको ब्लेम भी नहीं करता हूँ, इसलिए कि पीटीवी की तरह उनके पास वो वसाइल नहीं है
कि ये स्पॉन्सर्स के पीछे ना भागे, इन्होंने पेट भरना होता है, जल्दी में काम करना होता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा डाइवर्सिफाइड किस्म की कहानियाँ लाएं तो ये बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। इनको ये बात क्यों समझ नहीं आती मुझे, इस बात पे बड़ा मतलब मैं समझता हूँ कि ये बहुत परेशान कुन बात है। जी